और अभी ये जो नई पीढ़ी की हाथ में संचलन देके ये बहुत क्रांतिकारी काम किया है। ये हाँ, जो सर अभी सर ने किया। हाँ, तो सर ने ये बहुत मतलब इसके लिए बहुत बहुत बधाई पहले तो। जी। और थैंक यू। और अभी एक इससे पहले जो है एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई, वो क्योंकि मैं खुद कविता से ताल्लुक रखता हूँ, तो एक कविता सुनाई थी। अब उसके शब्द बड़े अच्छे थे, बहुत मैच्योर कविता थी, लेकिन मेरी जो हमेशा से एक वो रही है, गुजारिश ये रही है कि देखिए कविता इस तरह से नहीं, मतलब बहुत ये जो बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही काबिले तारीफ है कि जो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मैं आग्रह कर रहा हूँ फिर से कि जो भी करे, संचालन करे, जो करे, वो बच्चा जो आए, मुझे लगता है कि वो कविता उनकी नहीं है, वो कविता किसी और की है, क्योंकि उस कविता के जो शब्द हैं, जो भी लाइनें ली गई हैं, वो कविता किसी और की है, कहीं से ली गई। तो मुझे लगता है कि उस कवि को क्रेडिट देना चाहिए कि किसकी कविता है, वो मेंशन होना बहुत जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों को या जो भी कविता पाठ करते हैं उनको सीखना चाहिए। मेरी मतलब ये एक सलाह है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी संचालन करिए, जरूर पूछें कि ये कविता आपकी है या कहीं की है। पानी पे भी कविता है वो सुनाई, अभी अच्छी है, वो अच्छा प्रयास है। उससे पहले जो एक कविता सुनाई थी, थोड़ी सी मुकम्मल कविता थी, लेकिन उसके शब्द सुन के लग रहे थे कि वो उस बच्चे की लिखी हुई कविता नहीं है, मुझे लगा। नहीं, शायद वो उन्हीं की है जब मतलब हाँ हाँ, अगर वो उनकी है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हाँ, तब तो वो और ज्यादा काबिले मतलब तारीफ है, वो तो फिर मतलब वो मैच्योर है। वो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है इन रूही ने, और वो दो बच्ची जो है। हाँ, वो रूही तो लग रही है, रूही जिस तरह से संचालन कर रही है वो हाँ, उनके ये उसके लिए मैंने इनका उनको कहा। सेकंड सेकंड है ये। पहले पिछले बार मैंने इनको दिया था मैंने कि बाद से ये कमान आप संभालो, बच्चों का प्लेटफॉर्म है, तो यू टेक द चार्ज। तो ये धीरे हर सेकंड मैं कोई मैं गलती करो, कुछ भी करो, डोंट अफ्रेड अबाउट द गलती, गलती होती रहती है। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, गलती बहुत, देखिए बिना गलती कोई सीखता नहीं है। गलती बिना, अगर हमको ये लगे क्या कि हम गलती नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, और वो उसमें सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, क्योंकि आपने कहा कि मैं कुछ बातें कहूँ, तो मैं रूही के लिए भी और बाकी जितने जो नौजवान हैं यहाँ पे, उनके लिए ये बात है कि कविता बहुत गंभीर मसला है। पोएट्री बहुत ज्यादा गंभीर है। कविताएं जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है पूरी तरह से, है ना। और कविता आपको बताता है कि आप अपने परिवेश को भी सुंदर बनाते हैं, और कविताएं प्रभावित करती हैं किसी भी आंदोलन, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को। किसानों के लिए कविताएं लिखी गई थी। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं काफी दिनों बाद जुड़ा, मैं रेगुलर रहने का प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा, और फिर से एक बार मतलब इस कार्यक्रम में जुड़ के मुझे अच्छा लगा, और शाहीन सर को और बाकी लोगों को भी बहुत शुक्रिया। और कैरी ऑन, रूही बहुत अच्छा कर रही हैं। और थोड़ा सा जब आप कविता कहें तो एज ए एंकर, मतलब आप जब एंकरिंग कर रही हैं या संचालन कर रही हैं, तो आप ये देखें उस कविता में क्या चीज आपको अच्छा लगे, तो उस कवि को आप ये जरूर बताएं कि आपकी ये कविता इस विषय पे अच्छी है। उससे आपकी जो जो एंकरिंग की जो क्षमता है वो इम्प्रूव करेगा। दूसरा है कि जो कवि है, जो पढ़ता है, उसको भी अच्छा लगता है कि ये फॉर्मेट नहीं होना चाहिए कि आए कविता सुना के चलेगा। उनको जरूर बोलिए कि और वक्त लीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, हार्डली वो मुझे लगता है कुछ सेकंड में कविता सुनाते, तो मुझे लगता है कि उनको कम से कम 1 या 2 मिनट उनको बोलने दिया जाए, अगर 1 घंटा है, क्योंकि इतने पार्टिसिपेंट्स हमारे पास है ही नहीं। मान लीजिए कि अभी हम लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोग अगर 6 6 मिनट भी बोले तो 36 मिनट होता है ना। तो मुझे लगता है कि उनको बोलिए कि और बोले, वो अपने बारे में बताएं, क्या हो रहा है, कैसे चीजों को देख रहे हैं। या पानी पे बात करते उनको बोलिए कि क्यों पानी पे, उनको जो एंकर कर रहे हैं उनको भी ये बोलिए, या हम में से कोई बोले कि रहीमन पानी रखी है, बिन पानी सब सुन, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो इसलिए एंकर की भी परीक्षा होती है कि ये नहीं कि आप बोल के चले जाएं। तो आप समझ रही हैं, मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि इन चीजों पे आप बात करें। और फिर से, और अभी शाहीन सर आप सुनाएं, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिलती है, क्योंकि यहाँ बारिश हो नहीं, रही एक है। बार रिफत को, एक बार दोबारा रिफत को जरा एक बार, अच्छी बात है। अगर रिफत है क्या आसपास में? हाँ, बुला रहे हैं। हाँ, जाके बुला लो। ये रिफत ने बहुत इम्प्रूव किया है, उसका जो 2 3
एक उसने कविता लिखा था उसके ऊपर, अपने पापा के ऊपर, बहुत ही अमेजिंग था वो तो। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले मैं देख रहा हूँ एक साल क्या, अब 2 साल हो गया है। 2 सालों में ये बच्चों के उसमें जो है कि नहीं, बहुत इंप्रूव किया रिफन ने खास तौर से। हम्म। और एक लड़का आकिब है, वो आज आज बोल नहीं रहा है। आकिब ने इसमें आता एक बिहारी सब पे भारी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, उससे बोलूंगा तो सुनाओ वो। हाँ, नहीं नहीं, वो सुना जाएगा, जरूर उसको सुनेंगे। और तो बिहार का है, तो उसने एक बिहारी सब पे प्यारी जो है, हम्म, और उसको टॉपिक दिया था यही वर्षा जी ने। नहीं, क्योंकि देखिए मैं तो ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैंने पहले भी कहा था कि मैं कविताएं पब्लिश करता हूँ, मैं छापता हूँ। तो मुझे क्योंकि मौका मिलता है, तो ये इसलिए भी है कि अगर नई पौध तैयार होती है पोएट्री में, कविता में, तो मान लीजिए कि कल को मैं अपना कोई प्लेटफॉर्म शुरू करूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इनको मौका दूं, और हाँ है ना, तो नई पौध करके एक सेक्शन उसमें बनाऊं और उसमें मैं ये चीजें करूं, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं इसलिए बच्चों से कहता हूँ। और अरे, तो ये रिफत है, हाँ रिफत। ये तो स्मार्ट हो, इनको तो ये तो मॉडलिंग कर सकते हैं कविता के साथ। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? हम्म, हाउ आर यू? हम अच्छे हैं, थैंक यू। आप, ये आपको किसने कह दिया? हु गिव यू द सर्टिफिकेट कि आप अच्छे हैं? ये तो हम बताएंगे आप अच्छे हैं कि बुरे। आपने पूछना कैसे है। हाँ, तो कैसे हैं आप बोलेंगे कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं आई एम फिट, आई एम ओके, आई एम हेल्दी। हाँ, मैं अच्छा हूँ कैसे बोल सकते हैं? तो हम बताएंगे आपको। हैं? अच्छा रिफत, आपका पोएम इतना अच्छा लगा कि हम लोगों को लगा कि ये पोएम किसी और का है। हाँ, हमें संदेह होने लगा है। आपने इतना चले गया है, हम्म। तो जरा आपने उस कविता को के बारे में बताइए, आपने वो कैसे लिखा, क्या क्या शब्द आए वो सब। हाँ, तो ये मेरी पोम जो जिंदगी दो पल की है। हाँ अभी जो सुनाया आपने वो इतना अच्छा लगा कि हमें लगा कि हम लोगों को लगा कि ये कविता आपकी नहीं, आपने किसी और की पढ़ी है। हाँ, उसका जो मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं जो वो कविता में सुन रहा था, तो उसके जो शब्दों का चयन है, जो पंक्तियां बनी हैं, वो किसी वैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल है कि वो बहुत मैच्योर है, या जिसने बहुत पढ़ाई की है, या जिसको समझ आ चुकी है, वही लिख सकता है। इसलिए मुझे ये संदेह हुआ। और अगर रिफत ने ये बात लिखी तो वाकई वो जो है वो बधाई के पात्र है। हाँ, ये मैंने लिखी है, एक्चुअली खुद से ही लिखी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मेरी ऐसे नहीं है कि मैंने इससे कुछ लिखा है, बट इस पे एक थीम था, इस पे थीम पे लिखा गया एक्चुअली, ये नॉट रैंडमली। तो एक बार आप दोबारा जरा सुनाइए वो कविता। जिंदगी दो पल की है, अगर हमें ये बात पता होती तो शायद हम बात बात पे नहीं लड़ते, हम और हंसते और गुनगुनाते, और शायद कभी भी मुंह ना मोड़ते। शायद होते थोड़ी और करीब हम अपने माँ बाप से, डांट को गिरा ना समझते। डूबे हैं जिस नफरत में वो अरसों बरसों की है, फिर दिया सबूत हमने भूलने का कि शायद जिंदगी दो पल की है। ये याद होती तो हम शायद दूसरों को झुकाते वक्त हम झुक जाते, अकेले हम तब भी ना होते क्योंकि पेड़ भी हमारे धुन में गाते। रूठना बनाना तो हिस्सा है जिंदगी का, इसे हम दिल पे ना लगाते। बैठते कुछ और देर हम अपने माँ बाप के साथ, बातें नहीं तो उनकी खामोशियां ही समझ जाते। काश चाय का बहाना कर कुछ और देर बातें की होती, कुछ अपने सुख सुनाए होते तो कुछ उनके दुखे भी सुनी होती। शायद होती इस दुनिया का अनुभव मुझे थोड़ा ज्यादा, तो मेरी फटकार की जगह प्यार का वास्ता होता। मासूम चेहरे हो गए फना, कहाँ गए ये किसे पता। जिंदगी दो पल की है, पल कब आ जाए ये किसे पता। थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। अरे एकदम बहुत शानदार है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आपने ये कविता ये एक ही बार में लिखी है, मतलब एक बार में इसको लिखी है, या वक्त लेके लिखा है इस कविता को? जी, इस कविता को आपने एक ही बार में लिखा है, मतलब एट ए टाइम एक बार में लिखा है? एक बार में, वन सिटिंग में आपने लिखी है? yes. तो आप काबिले तारीफ है। तो आपको फिर आपकी जो कविताएं जो है, क्योंकि मैं नहीं लिख पाता यार, इतने साल, मुझे 20 साल कविता लिखते हुए मैं नहीं लिख पाता एक सिटिंग में कविताएं। तो मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 17।
17, देन इट्स ओके। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना है? जी। आपके प्रिय कवि कौन है हिंदी के? मेरे प्रिय कवि हाँ। तुलसीदास की कविता मुझे अच्छी लगती है। ऐसे तुलसीदास कोई की कौन- फेवरेट नहीं है, बट हाँ। नहीं नहीं नहीं, ओके 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 ओके। और तुलसीदास रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक, उनकी भी अच्छी लगती है। तुलसीदास की कौन सी कविता आपको अच्छी लगी? द रोड नॉट टेकन। तुलसीदास की कौन सी कविता आपको अच्छी लगी? तुलसीदास की नाम नहीं याद है, बट हाँ उनकी मैंने पढ़ी है कुछ कुछ। तो कवि तो ये हुए, निराला हुए, नागार्जुन हुए, हैं मुक्तिबोध हुए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इधर हुए। तो ऐसे कवि हैं तो थोड़ा सा खोजना हिंदी की कवि। मेरा ही नाम खोज के देखना, हिंदी में नित्यानंद गायन नाम है मेरा। एनीवेज, तो आपको बहुत बहुत फिर से बधाई, बहुत अच्छी कविता थी। लेकिन फिर से अपार्ट फ्रॉम जोक, तुलसीदास का नाम इसलिए नहीं लेंगे। तुलसीदास कवि जरूर है, लेकिन तुलसीदास की कविताएं आमतौर पे लोग नहीं बोलते। मेरे को और शाहीन सर को ही नहीं मालूम है तुलसीदास ने कौन सी कविता थी, हमें नहीं। ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब रोही को भेजिए, मैं अपना सुनाता हूँ, फिर बाद में सुनाएंगे। श्योर श्योर।